अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, तुम्हारी एग्ज़ाम फिनिश हो चुकी है। बच्चों, आपका अभी रिजल्ट आएगा, आप नए क्लास में आओगे। तो बच्चों, हम इसके साथ साथ हमारी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई को भी हम ध्यान में रखते हुए आज हम हिंदी में थोड़ा बेसिक नॉलेज देते हैं। बच्चों, वैसे तो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही सीखा है वर्णमाला। वर्णमाला में बच्चों क्या आता है? स्वर और व्यंजन। क्या होता है? स्वर और व्यंजन। स्वर हम किसको कहते हैं बच्चों? अ से लेकर जो अह तक होता है उसको हम स्वर कहते हैं। अ से लेकर अह तक होता है उसको हम स्वर कहते हैं। और जो व्यंजन है वो व्यंजन क से लेकर ज्ञ तक जो होता है, क से लेकर ज्ञ तक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन। वैसे तो हम फर्स्ट से लेकर ये जो वर्णमाला है तो वर्णमाला पढ़कर आ रहे हैं। पर फिर से बच्चों हम उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जो स्वर है वो स्वर मात्रा के रूप में भी होते हैं। बच्चों, स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। तो बच्चों, उसको हम स्वर कहते हैं। वो ही स्वर मात्रा के रूप में भी आते हैं जब वो व्यंजन के साथ लगता है, जिसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण या व्यंजन किसको कहते हैं? क से लेकर जो ज्ञ तक होता है उसको हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन के साथ जब ये जो स्वर है वो स्वर लगता है तो वो मात्रा के रूप में लगता है। बच्चों, हम आगे पढ़ चुके हैं। हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में अमात्रिक शब्द, फिर उसके बाद मात्रा वाले शब्द, जो अलग अलग मात्रा होती है वो अलग अलग मात्रा वाले शब्द हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, ये जो स्वर है वो स्वर मात्रा के रूप में भी होता है। अगर आ है तो आ है तो आ की मात्रा होगी। ई तो ई की मात्रा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ। एक ऐ की मात्रा, औ की मात्रा, ओ की मात्रा। तो इसी तरह अलग अलग मात्राएं हम वर्ण के साथ लगाते हैं, व्यंजन के साथ लगाते हैं। तो बच्चों, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले हमें जो स्वर है वो स्वर और व्यंजन अच्छे से आना चाहिए। फिर उसके बाद जो मात्राएं होती है, जो मात्राएं लगाते हैं, वो मात्राओं का भी ज्ञान हमें होना चाहिए। जो मात्रा हैं वो मात्राओं का अगर हमें ज्ञान है तो हम अच्छे से रीडिंग कर सकते हैं। हमें जो भी हिंदी में रीड करना है वो हम अच्छे से रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए हमें ये जो मात्राएं हैं वो मात्राएं सीखना बहुत ही ज़रूरी है। फिर से बच्चों, हम ये जो मात्राएं हैं मात्रा का अभ्यास करते हैं। बच्चों, अगर व्यंजन है, व्यंजन में सबसे पहला वर्ण कौन सा आता है बच्चों? क। कौन सा होता है? क। अब क के साथ हम अलग अलग मात्रा लगाते हैं। क के साथ हम आ की मात्रा लगाएंगे तो बच्चों क्या होगा? का। क्या होगा? का। उसके साथ ई की मात्रा लगाएंगे तो बच्चों क्या होगा? की। क के साथ ई की मात्रा लगाएंगे तो की। क के साथ हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कू। क के साथ हम बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो कू। क के साथ हम ए की मात्रा लगाएंगे तो के। और क के साथ ऐ की मात्रा लगाएंगे तो कई। और क के साथ हम औ की मात्रा लगाएंगे, ओ की मात्रा लगाएंगे तो को। और औ की मात्रा लगाएंगे तो कौ। तो बच्चों, इसी तरह हम व्यंजन के साथ मात्राएं लगाते हैं तो वो 12 खड़ी बन जाती है। वो क्या हो जाता है? 12 खड़ी, जिसको हम 12 खड़ी कहते हैं, वो बन जाती है। अगर क के साथ हम आ की मात्रा लगाएंगे तो का, इसी तरह ई की मात्रा लगाएंगे तो की। तो वो क्या होता है बच्चों? क, का, की, कू, कू, के, कई, को, कौ, कन, कह। तो वो क्या हो जाता है बच्चों? वो पूरी 12 खड़ी बन जाती है। वो क्या हो जाता है बच्चों? पूरी 12 खड़ी बन जाती है। तो हमें रीडिंग के लिए सबसे पहले ये जो व्यंजन है और ये जो मात्राएं हैं वो मात्राओं का अभ्यास हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है।
अगर वो व्यंजन और मात्राएं हम अच्छे से पहचान सकते हैं और उसको हम अच्छे से पहचान सकते हैं तो हम अच्छे से कोई भी शब्द हो या कोई भी लाइन दी हो, सेंटेंस दी हो अगर आप हिंदी में, तो आप बहुत अच्छे से उसको रीड कर सकते हो। तो बच्चों, हमें हिंदी में सबसे पहले जो स्वर होता है वो स्वर, व्यंजन, फिर उसकी जो मात्राएं होती है वो मात्राएं, और जो बाराखड़ी होती है वो बाराखड़ी, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। उसका अभ्यास हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने स्वर, व्यंजन, मात्रा और बाराखड़ी के बारे में सीखा। बच्चों, बाराखड़ी क, का, की, कु, के, कई, को, कौ, कन, कह, जिसको हम बाराखड़ी कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ तक आज के वीडियो में हम सीखते हैं। फिर आगे हम कैसे रीड कर सकते हैं, वो जो मात्रा वाले शब्द है वो मात्रा वाले शब्द कैसे हम रीड कर सकते हैं। आगे जो शब्द दिया है, मात्रा वाला जो शब्द है, जो वाक्य है, वो वाक्य कैसे बनता है और उसको हम कैसे रीड करेंगे, वो आगे के वीडियो में देखेंगे। तो आई होप बच्चों, आप स्वर, व्यंजन और जो मात्राएं हैं वो मात्राएं और जो बाराखड़ी है वो बाराखड़ी आप बहुत अच्छे से समझना और उसका अभ्यास करना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।